कर्नाटक विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं कांग्रेस इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे के साथ मैदान में उतरने वाली है। जिस तरह कांग्रेस ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित चेहरे को बनाया और मल्लिकार्जुन खड़गे पर विश्वास जताया है, अब कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ मल्लिकार्जुन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनका गृह राज्य है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा करने लगी हैं। इस चुनावी रण में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होने वाला है। कर्नाटक खड़गे का गृह राज्य है, इसीलिए खड़गे ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मीडिया से कहा कि वहां कांग्रेस जीतने वाली है। बीजेपी से जनता बुरी तरह परेशान है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह उन्हें दलित चेहरा बताते हुए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, इस चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि उनके इस फैसले से जनता कितनी प्रभावित हुई है। खड़गे कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के चेहरों में से एक हैं। अब ये चेहरा कांग्रेस को इस चुनाव में दलितों का वोट दिला पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इसी चुनाव के नतीजों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां करने वाली हैं। दलित वोटों को साधना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पिछले चुनाव में दलित वोटरों ने बीजेपी का समर्थन किया था। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 36 सीट अनुसूचित जाति, 15 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आरक्षित 51 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिली थी। प्रदेश में करीब 20% दलित हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि दलित मतदाता मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ देने के लिए कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन परेशानी ये है कि राज्य के दलित दो हिस्सों में बटे हुए हैं, वाम और दक्षिणपंथी दलित। खड़गे दक्षिणपंथी दलित से आते हैं, लेकिन प्रदेश में संख्या वाम दलितों की ज्यादा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्हें अपने साथ लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो चुनावी गणित बदल सकती है। अगर दलितों को साधने में खड़गे सफल रहे तो इसका संदेश पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। इसका फायदा 2024 में कांग्रेस उठा सकती है। अगर दलितों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो इसका फायदा बीजेपी उठाने में समय नहीं लगाएगी, क्योंकि वो बार बार कहती है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी बनाया जाए, लेकिन फैसला तो मैडम ही लेती हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टियों को मिली जुली वोट मिलती हैं तो इशारा सीधा होगा कि देश की जनता जाति से ऊपर उठकर अब वोट दे रही है। आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जाति गणित समझाते हैं। लिंगायत करीब 16% है, वो का लिंगा 11%, दलित 19.5%, अनुसूचित जनजाति 7%, मुस्लिम 14%, ईसाई 2%, ओबीसी जाति 16% है, कोरबा समुदाय 7%, ब्राह्मण 2% है, बुद्ध जैन सिख अल्पसंख्यक 2% है और अन्य जातियों में करीब 2.5% मतदाता है। पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी को 104, कांग्रेस को 80, जेडीएस को 37, बीएसपी को 1 और निर्दलीय को 2 सीट दिए थे। 2018 में दलित समुदाय का 40% वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को 37%, जेडीएस को 18% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि 2013 में दलितों का 65% वोट कांग्रेस को मिला था। मतलब साफ है कि पिछले चुनाव में बीजेपी को दलितों ने सबसे ज्यादा वोट दिया है। अब उसी वोटरों को कांग्रेस को अपने पाले में लाना होगा। 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी पंडितों ने फिलहाल कांग्रेस को ज्यादा सीट लाते हुए दिखा रहे हैं। खैर, चुनावी पंडित अपनी जगह कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।